ONT Maths classes. Dear 10th class students, this is the video for you. In this video I am going to solve question number 6 from exercise 2.2. I read question number 6. जांच कीजिए कि नीचे दिए गए त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं या नहीं। यदि हैं तो शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बच्चों, यहाँ बहुपद दिया गया है और उसके साथ कुछ संख्याएं दी गई हैं। उन संख्याओं को चेक करना है कि ये दिए गए बहुपद के शून्यक हैं या नहीं हैं। मैं तुम्हें बता दूं, जो संख्याएं दी हैं उनमें से क्रम से एक एक को दिए गए बहुपद में चर के स्थान पर स्थापित करके सरल करना है। सरल करने के बाद यदि बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है तब हम कहेंगे वह संख्या बहुपद का शून्यक है, अन्यथा नहीं है। इसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए दिए गए बहुपद की, यदि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैं बता चुका हूँ उससे कंपेयर करते हैं और गुणांकों की तुलना करते हैं। Here given polynomial gy equal y cube minus 4y square plus 5y minus 2 और जो संख्याएं दी हुई हैं वह हैं 2, 1 and 1। दिए गए बहुपद की चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बहुपद की त्रिघात बहुपद के मानक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर we get here a equal 1, b equal minus 4, c equal 5, d equal minus 2। अब दिए गए बहुपद में y equal 2 रखने पर
put y equal to in given polynomial, we get g2. Here given gy, here we are putting y equal to, so we may write here g2 equal 2 cube, here y cube, minus 4 into 2 square plus 5 into 2 minus 2 is equal to 8 minus 4 into 4 16 plus 10 minus 2. Here 10 and 8 18 and minus 18 who will be 0. इसलिए 2 बहुपद का शून्यक है। 2 बहुपद का शून्यक है। बच्चों, मैं तुम्हें बताया दिए गए मान को क्रम से दिए गए बहुपद में प्रयुक्त चर के स्थान पर स्थापित करके सरल करने पर यदि मान शून्य प्राप्त होता है तब वह मान उस बहुपद का शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। और यहाँ g2 की वैल्यू देख रहे हैं शून्य प्राप्त हुई, इसलिए 2 बहुपद का शून्यक है। पुनः दिए गए बहुपद में y इक्वल अगला मान सेकेंड 1 रखने पर we get g1 is equal to 1 cube minus 4 into 1 square plus 5 into 1 minus 2. g1 is equal to 1 minus 4 plus 5 into 1 5 minus 2. Here this will be 0. 5 and 1 6 and minus 4 minus 2 minus 6, so 6 minus 6 is equal to 0. इसलिए 1 भी बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्य है। बच्चों, यहाँ चेक करना था बहुपद के साथ जो मान दिए हुए हैं वे बहुपद के शून्यक हैं या नहीं हैं। तो शून्यक हैं या नहीं है यह चेक करने का यही विधि है कि दिए गए मान को क्रम से बहुपद में प्रयुक्त चर के स्थान पर स्थापित कीजिए और यदि मान बहुपद का शून्य प्राप्त होता है तब वह दिया गया मान उस बहुपद का शून्यक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बच्चों, अब चूंकि तीसरा मान भी 1 ही दिया गया है अतः वह भी दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। अब यहाँ तीनों शून्यक अल्फा इक्वल 2, बीटा इक्वल 1 एंड गामा इक्वल 1 प्राप्त हुए। अब हमें शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध को सत्यापित करना है यहाँ।
तो सबसे पहला संबंध है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 2 + 1 + 1 = 4. This 4 we may write as minus 4 divided by 1, and we have got the value of b is equal to -4 and the value of a equal 1. So this we may write minus b by a. पहला संबंध सत्यापित हो चुका कि शून्यकों का योगफल इक्वल -b by a। इसी प्रकार अब दूसरा संबंध सत्यापित करेंगे। दो शून्यकों का गुणनफल फिर उनका योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2 इज इक्वल टू 2 × 1 2 प्लस 1 × 1 1 2 + 1 3 प्लस 2 5 इज इक्वल टू 5 by 1. Here we have got the value of c is equal to 5, so we may write here c divided by a since the value of a equal 1. इस प्रकार दूसरा संबंध भी सत्यापित हो गया। दो शून्यकों का गुणनफल तत्पश्चात उनका योगफल इक्वल c by a। अब तीसरा संबंध शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा इक्वल 2 × 1 × 1 इक्वल 2 इक्वल -2 by 1. This 2 we may write as -2 divided by 1, but we have got the value of d equal -2, so here we may write as -d by a. इस प्रकार तीसरा संबंध भी सत्यापित हो गया।